दर्शकों, एक वक्त ऐसा था ना, आज भी है, कि मोबाइल हमारे हाथ में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये हमारी ज़िंदगी में है या फिर हमारी ज़िंदगी जो है इस मोबाइल फ़ोन में है। बिल्कुल, लगातार बढ़ता हमारा स्क्रीनिंग टाइम क्या हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है? और आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है, तो क्या हमारे सोचने, समझने और फैसले लेने के तरीके बदल रहे हैं? तो हम मोबाइल को चला रहे हैं या मोबाइल हमें चला रहा है? इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनुषा गर्ग, साइकाइट्रिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, इभास, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। तो सबसे पहले तो डॉक्टर अनुषा, आपसे हम यही बात करेंगे कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसे हम चला रहे हैं या ये मोबाइल फ़ोन हमें चला रहा है? मतलब सवाल ये है कि आखिर ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं, इनका यूज़ कब तक एक नॉर्मल जो हैबिट होती है उससे ज़्यादा, अगर हम कहें, ये एडिक्शन कब बन सकता है? एक्चुअली ये आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन अक्सर वो हमको चला रहा होता है। टाइमिंग्स बहुत ज़रूरी है, पर्पस, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस वजह से उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कोई इंसान अपनी पढ़ाई के लिए आजकल इस्तेमाल कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी चीज़ दी है मोबाइल फ़ोन ने हमें, हर घर में है आजकल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको किस वजह से यूज़ कर रहे हैं। एक मोबाइल फ़ोन एडिक्शन जब बन जाता है जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामकाज ठीक से नहीं कर पाते, हमारी सोशल लाइफ को अफेक्ट करने लगता है, हमारे वर्क फंक्शन को करने लगता है और हम फ़ोन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और अपने रिश्तों को कम दे रहे हैं, तब वो एक वार्निंग साइन भी है। और वो हम उसको ये कह सकते हैं कि अब हमें अपने इस बर्ताव में थोड़ा सा परिवर्तन की ज़रूरत है। दिस इज़ अ वार्निंग साइन। तो ऐसे में एक सवाल ये है कि अगर हम बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, तो आजकल उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन इस्तेमाल से हमारे मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ सकता है? एक्चुअली मोबाइल एज सच प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब आ जाती है कि जब हम बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है लेकिन आपका ध्यान नोटिफिकेशन में है। अगर एज अ बुजुर्ग आप, क्योंकि स्क्रीन टाइम एज अ होल आपकी फिजिकल एक्टिविटी को भी अफेक्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा आप स्क्रीन पे हैं उतना कम आप फिजिकल हैं। तो मोबाइल पर्पसफुल बहुत अच्छी बात है, वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है और भी लाइफ में कम्युनिटीज़ लेकर आ रहा है। आप आज हिंदुस्तान में बैठ के यूएस में किसी इंसान से बात कर सकते हैं, तो वो जोड़ भी रहा है लेकिन अलग भी कर रहा है। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम उस 5 मिनट को स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते कब 40 मिनट निकल जा रहे हैं, तो हमें उसका बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंट्रोल हमारे ही हाथ में होना चाहिए, ये नहीं कि वो हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अपने फ़ोन के एडिक्टेड हो गए हैं, ऐसे कौन कौन से वार्निंग साइंस हैं जो हमें मिलते हैं? और एज अ पर्सन और एज अ फैमिली अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? अगर आप परिवार में बैठे हैं लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एक फ़ोन का नोटिफिकेशन आवाज़ आई और आप तुरंत उसको देखने लग जाएं, तो एक परेशानी वाली बात है। अगर कोई सोशल इवेंट में आपको जाना था, आपके माँ बाप ने कहा कि कहीं जाना बहुत ज़रूरी है, वी आर सोशल बींग्स, तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप वहाँ जाना नापसंद करके आप फ़ोन पे रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, एज आप युवा हैं, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ के आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपकी वर्क फंक्शनिंग, आपके कामकाज बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, तो आप, और आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी नींद, आपका खाना पीना, अगर ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं तो फॉर श्योर ये वार्निंग साइन है और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो इसमें एक सवाल ये है कि अगर लगातार नोटिफिकेशन, रील और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हमारी ना अटेंशन स्पैन और प्रोडक्टिविटी को किस तरह प्रभावित कर सकती है? एक्चुअली अटेंशन स्पैन जो होता है ना जी, ये एक प्रैक्टिस से बनता है, आप उसको बिल्ड भी कर सकते हैं जी। तो आप जितना ज़्यादा, हमें ऐसा लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम ये भी करेंगे, हम फ़ोन भी देखेंगे, हम ये कोई और चीज़ करेंगे और फिर हम फ़ोन देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन की वायरिंग को परेशान कर रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए नहीं बना। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ करें, सिंगल टास्किंग का ध्यान करें एंड उस चीज़ को हैबिट में लेकर आएँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टाइम पे एक ही चीज़ की जाए, क्योंकि स्क्रोलिंग क्या करेगा, आजकल स्क्रोलिंग नहीं है, हम बोलते हैं डूम स्क्रोलिंग,
डूम स्क्रॉलिंग परेशान करती है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ आपने एक मैसेज के लिए फ़ोन उठाया था, कब आपने इंस्टाग्राम खोल के रील चुरा ली और वो रील कब से 40 से 1 घंटा निकल गया और आपको पता नहीं था कि शायद 1 घंटे का इस्तेमाल आप किसी और चीज़ में कर सकते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और शायद तभी ऐसा भी होता है ना कि आजकल परिवार में सब लोग एक साथ बैठे तो होते हैं, लेकिन सभी अपने अपने मोबाइल फ़ोन में बिजी होते हैं, सब साथ होते हुए भी सब अलग अलग होते हैं। तो स्मार्टफोन का ये जो ज़्यादा यूज़ है, हम कह सकते हैं कि ये रिश्तों में जो दूरी है और जो अकेलापन है इसे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, ये फिजिकल कनेक्टिविटी की दुनिया नहीं है, इमोशनल कनेक्टिविटी की दुनिया है। तो हो सकता है आजकल आप कहीं भी जाएं, आप परिवार के साथ बाहर डिनर करने जाएं, आपको दिखेंगे 4 लोग 4 फ़ोन में खाना खाए और वापस आ गए। तो पहले ना एक इवेंट हो जाता था घर में कि अगर डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट होती थी कि क्या पहन के जाएंगे, क्या करेंगे। तो फ़ोन नहीं था, तो आप सिर्फ अपने लिए तैयार हो रहे थे, आप अपने लिए खाने जा रहे थे और वार्तालाप या बातचीत होती थी तो आपस में होती थी। अब क्या हो रहा है, 4 लोग बैठे हैं, 4 फ़ोन में बैठे हैं और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो इमोशनल कनेक्शन कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ ऐसे अपने रिश्तों पे ज़्यादा ध्यान दें, इम्पोर्टेंस दें उसमें। कनेक्टिविटी की दुनिया है, लेकिन फिजिकल कनेक्टिविटी से इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग्स भी हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस के बारे में बात करें, अपनी परेशानियों के बारे में बात करें। बात नहीं करेंगे तो वो और गंभीर अंदर अंदर खाता चला जाएगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप साथ में अपने दोस्तों के साथ बैठें, परिवार के साथ बैठें। फ़ोन आपकी ज़रूरत नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट एवरीथिंग। तो ज़रूरी है कि आप साथ में बैठें, बात करें, इंजॉय करें, हंसें, रोएं, लड़ें पर करें सब कुछ। मतलब ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है डॉक्टर कि सोशल मीडिया पर लोग जो है ना वो अक्सर अपनी पसंद के विचारों और लोगों के बीच रहते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ऐसे में ये सोशल डिवीज़न और गुस्से को इससे बढ़ावा मिल रहा है? सोशल मीडिया की जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से बनी है कि जो आप देखेंगी वो आपको बार बार वही दिखाएगा, जो मैम देखेंगे वो उनको वो दिखाएगा, जो मैं देखूंगी। और फिर क्या होगा, मुझे लगा कि सारी दुनिया वैसी ही है जैसा मैं मानती हूँ। फिर वो जो आपकी बात का बिलीफ है वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एक गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। ज़रूर यही विद टाइम पोलराइज कर देता है, जो शायद पहले हम इतनी पोलराइजेशन नहीं देखती थी, इतना स्टबननेस नहीं देखते थे विचारों में। 2 अलग अलग विचारों के लोग साथ में बैठ के हंसी खुशी में बात करके लड़के कॉफ़ी पी के निकल जाते थे। अभी चीज़ें बदल गई हैं। ये पोलराइजेशन जो है ये सोशल मीडिया क्रिएट करता है, एंड ये बहुत ही सच बात है। तो ज़रूरी ये है कि जब भी आप कोई विचार देखें, पहली बात तो हर विचार या हर वायरल वीडियो सच नहीं होती, तो आप बैठें, आराम से उसको समझें, दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर लें। आपका जो मित्र है जिसके अलग विचार हैं तो उसे दोस्ती तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपस में बात करके 2 लोग अलग अलग विचारों के साथ में बैठ सकते हैं। दिस इज़ सो हार्ड, दिस इज़ ह्यूमननेस इन 2 पीपल। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सही है डॉक्टर अनुषा की जो इंटरनेट है इसने हमारी कम्युनिकेशन और जो हमारी लर्निंग स्किल्स हैं इनको थोड़ा सा पहले से बेटर तो बनाया है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी मेंटल हेल्थ की या बात करें हमारी सोशल लाइफ की अगर, तो इन पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट क्या क्या है? एक्चुअली क्या है कि सोशल एज अ होल जो इंटरनेट है वो आपको एक स्पेस दे रहा है कनेक्शंस का, लर्निंग्स का, अपॉर्चुनिटीज़ का, सोशल होने का। एक बच्चा हिमाचल के किसी गांव में बैठ के भी मुंबई में किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे सकता है। ये इंटरनेट ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। हम लोग क्रिएटर्स को देख रहे हैं जो दुनिया हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आते हैं और फिर भी वो इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और स्टिल वहाँ अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, रहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो रिप्लेसमेंट नहीं है। जो इंटरनेट है वो हमारी लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकता। इट्स नॉट रिप्लेसमेंट। वो एक कनेक्टिविटी का ज़रिया हो सकता है, बट वो हर एक चीज़ को रिप्लेस करके सिर्फ वही ज़रिया नहीं हो सकता है। तो हम किसी एक चीज़ को सिंगुलर वे में ना देखें, प्लूरल वे में देखें कि ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो थाली में हर चीज़ अच्छी लगती है, थोड़ी सी खिचड़ी, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा छाछ, थोड़ा सा पराठा, हर चीज़ थोड़ी 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 होनी चाहिए। तो हम उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और कितनी लर्निंग ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पर्पस क्या सॉल्व कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे, वो क्वेश्चन बार बार पूछते रहना चाहिए। राइट, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो फेक न्यूज़, वायरल कंटेंट, लोगों का फोकस काफ़ी ज़्यादा होता है, लगातार इन्फॉर्मेशन की जो है वो बाढ़ रहती है हमेशा फ़ोन में हमारे। तो क्या दिमाग पर इतने अधिक इन्फॉर्मेशन का असर जो है वो हमारी सोचने और जो हमें अगर किसी चीज़ को लेकर फैसला लेना है उस पर पड़ता है?
बिल्कुल, पहले ना जब लोग इन्फॉर्मेशन जो आती थी, एक तो स्लो ट्रैवल करती थी न्यूज़, और पहले जो चीज़ें होती थी एक टाइम पे हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता था, हमें टाइम मिलता था कि हम उसको प्रोसेस करें। अभी हम सुबह उठते ही वॉशरूम में फ़ोन लेके जा रहे हैं और हम सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल्स अपने चेक करना चालू कर देते हैं और हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हमारे ब्रेन को ना एक आदत हो गई है कि हर चीज़ को बहुत फास्ट प्रोसेस कर लो। फास्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप इमीडिएटली कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। जितना ज़्यादा आप इमीडिएटली कंक्लूजन्स पे आएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म क्रिएट होगी, क्योंकि आप उसको एनालिसिस का टाइम नहीं दे रहे, ये एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो बोर होना बहुत ज़रूरी है, हर वायरल कंटेंट देखना बहुत ज़रूरी नहीं है, हर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी नहीं है, हर अखबार की न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ के ऊपर एक कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी नहीं है। इट्स ओके अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पता है, इट्स ओके अगर आपको कोई वायरल ट्रेंड नहीं पता है, एंड इट इज़ वेरी मच ओके अगर आपको कोई न्यूज़ नहीं पता है। इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप आराम से किसी भी चीज़ को जितना देख रहे हैं उतना समझें, बैठे और खुद को बोर होने का टाइम दे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, बोर्डम इज़ लग्जरी। सबको ये लगता है ना कि हमें सबके साथ compete करना है, हमें मतलब ऐसा शो करना है कि हम वी आर द बेस्ट, हमें सब कुछ नॉलेज है, सब चीज़ों के बारे में पता है। तो यहाँ अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई हमारे काफ़ी सारे कामों को आसान बना रहा है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं डॉक्टर अनुषा, ये जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, इसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा आगे जाके? हाँ, एक्चुअली हम ना एआई को सब कुछ दे रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। हम किसी चीज़ के ऊपर बैठेंगे, विचार करेंगे, बहुत अलग अलग चीज़ें सोचेंगे, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जीक्यूटिव थिंकिंग को लॉन्ग टर्म में डेवलप करेगा, विच इज़ गुड फॉर यू। ह्यूमन एलिमेंट रहेगा उसके अंदर, सोशल एलिमेंट रहेगा, आपका एक पर्सनल बिहेवियर रहेगा कि आपने अपने बचपन से कुछ चीज़ें ली थी, शायद चुरा के आप उसमें डाल देंगे। परेशानी क्या है, एआई को हम पावर दे रहे हैं, हम उस पर बहुत ओवर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। हमें समझना है कि वो कटप्पा है, बाहुबली आप ही हैं, तो यूज इट एज एन असिस्टेंस एंड डू नॉट गिव इट टू मच पावर, जस्ट यूज इट एज अ टूल। ओके, तो ऐसे में अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो वो अपने बच्चों में हेल्दी डिजिटल हैबिट्स कैसे विकसित करें? क्या स्क्रीन टाइम की कोई निश्चित सीमा होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो इतनी देर तक ही इसको यूज़ करें, या उम्र और ज़रूरत के हिसाब से जो वो नियम हैं वो अलग होने चाहिए? देखिए, नियम उम्र के हिसाब से अलग होने चाहिए, लेकिन हमें ये समझना है कि बच्चों में ना बिहेवियरल लर्निंग होती है जी, वो हमेशा देख के सीखते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आप तो पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहेंगे, आप पूरा दिन किसी ना किसी चीज़ में लगे रहेंगे, स्क्रीन टाइमिंग रहेगा, और बच्चा आप उसको डांट देंगे कि आप क्यों कर रहे हो। तो हमें शुरुआत जो है, पेरेंट्स को शुरुआत करनी है तो पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये ज़रूरी है कि क्योंकि बच्चा देख के सीखने वाला है, जो आप करोगे वही सीखेगा वो। ये एक्चुअली बहुत परफेक्ट डिक्टम है कि आप जो दिखाओगे वो बच्चा सीख जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे के साथ बैठें तो आपको खुद का स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, आपको खुद का फ़ोन का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, ताकि बच्चा उसको ना यूज़ करे या ना देखे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यंग एज में 5 इयर्स की एज तक तो बच्चे का स्क्रीन टाइम नहीं ही होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 2 साल के बच्चों को खाना खिलाने के लिए फ़ोन हाथ में पकड़ा देते हैं, बहुत गुस्सा करता है तो फ़ोन पकड़ा देते हैं, आप किसी और काम में बिजी हैं तो आप बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी, अगेन माँ बाप की जिम्मेदारी है, दोनों की इक्वल जिम्मेदारी है कि बच्चे के सामने इस तरीके के बर्ताव बार बार रिपीट ना करें, ताकि वो ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई यहाँ पर डॉक्टर अनुषा, लेकिन फिर भी एक मैसेज भी हम चाहेंगे एक आपकी तरफ से, कि जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो बेशक आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी हम कैसे उसका इस्तेमाल करें, कैसे उसके साथ हम लोग कोप अप करके चले कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना रहे, हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल ना कर पाए। एक्चुअली हमको ये ना एक सोशल मीडिया ट्रेंड कह लो या अंडरस्टैंडिंग कह लो, लोगों को लगता है कि डिजिटल डिटॉक्स के लिए उनको पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, बट इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। आप डिटॉक्स कहें या इसको बोले कि इसका टाइम कंजम्पशन आप कम कर रहे हैं, वो आप अपने खुद के प्लेस पे जहाँ बैठे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि हर चीज़ कंज्यूम करना, हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप बैठें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप परिवार में अपने रिश्तों को वक्त दें, अपने दोस्तों को वक्त दें, एक्सरसाइज को वक्त दें, वो सारी चीज़ें अलग ही रख दें।
हो सकता है कि जैसे होता है वीकेंड पे आजकल हर चीज़ इतनी ज़्यादा फ़ोन नोटिफिकेशन से जुड़ी है, तो हमें लगता है कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हमें ये हर चीज़ को इम्पॉर्टेंस से एक स्टेप नीचे करके कम इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ वाइज करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें प्रायोरिटी हैं, हर चीज़ प्रायोरिटी बना के नहीं देखना है क्योंकि वो भी एंग्जाइटी क्रिएट करता है। सो लॉन्ग रन में ये इम्पॉर्टेंट है कि फ़ोन में कुछ टाइम सोने से पहले अपने आप को दें जिसमें आप फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हैं, सुबह उठ के तुरंत फ़ोन इस्तेमाल ना करें। और डिजिटल डिटॉक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वीकेंड्स फ्री रख सकते हैं, नाइट फ्री रख सकते हैं कि डिनर के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो लॉन्ग रन में दीज स्मॉल हैबिट्स एंड स्मॉल गैप्स विल हेल्प यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत आज अच्छी जानकारी आपने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से जो मोबाइल है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हम कहें कि अगर हम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल हमें चला रहा है, इस बात पर तो काफ़ी डिटेलिंग्स में आज आपने हमें बताया। तो इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारी खास मेहमान डॉक्टर अनुषा गर्ग, मनोचिकित्सा विभाग, हिबास, दिल्ली से। तो मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुषा, थैंक यू।